बंदूक और ये गठड़ी हमें छुपा ले कहीं पर और इसे भी छुपा दे। कैसे? उधर भी? हाँ जुम्मे, बलवई आ गए थे। बड़ी मुश्किल से छत फलांग कर दौड़े कि तेरे घर तक पहुंच जाए, पर वो पीछे ही पड़ गए। बड़ी कठिन सा भी यहाँ तक पहुंचे है जुम्मे। जुम्मे बस एक रात की बात है जुम्मे, कल सुबह तक तो जुम्मे। ठीक है जुम्मे, जो तेरी मर्जी। नहीं तो पानी तो नहीं, थोड़ा सा डर गई है। आ तो गए हो हमारे घर, पर ये नहीं सोचा कि आखिर हम हैं तो मुसलमान ही ना। कौन है भाई? वो चचा टावर। ये घर तो नहीं आया कोई अभी? नहीं तो शेरा, क्यों, क्या बात है? एक काफिर था चाचा जान, साथ औरतें थी दो। कोशिश तो बहुत की पर हाथ से निकल गए। खैर जाएंगे कहाँ? मोहल्ले में तो सभी घर अपने ही है। चल बुरे। इतना बड़ा झूठ बोल तो दिया है, लेकिन जो उनको पता चल गया कि यहाँ छिपे बैठे हैं तो अपनी जान खामखा मुसीबत में आ फंसेगी। सैयदा मौसी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। फिक्र है तो इन दोनों की। जवान जहान है, रब ना करे कुछ हो गया तो। सैयदा मौसी, तू हमारा सब कुछ रख ले, कपड़े लत्ते, ये गहनों से भरा संदूक। देख मौसी, हमारी तो प्रार्थना ही है तेरे से। देख, तेरा ये एहसान रहेगा हम पे मौसी। तुम्हारा नमक खाया राज बाबू, हराम नहीं करेंगे। रख तो लेना ही है तुम्हें अपने घर, और मन तो करता है कि तुम्हें धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दो। तू चुप रह सैयदा, जान दे तू। मेरा मन करता है कि उन्हें आवाज मारकर खुद ना बुला लूं, जिनसे डर के मारे छिपे बैठे हैं यहाँ। पर सैदा, तुझे हमारे साथ दुश्मनी भी क्या है? जब तक जुम्मा चाचा हमारे घर नौकरी करते रहे, हमने कभी तुम्हें कोई फर्क नहीं किया। जो खुद खाया वही तुम्हें खिलाया, जो खुद पहना वही तुम्हें पहनाया। उसी लिहाज के कारण तो तुम्हें यहाँ रखने को तैयार है बीबी रानी, वरना जो हाल उधर हिंदुस्तान में हिंदुओं और सिखों ने मेरी बेटी के साथ किया, उसे याद आते ही कलेजे में आग लग जाती है। पर सैदा, और कुछ ना कहना राजबाबू, नहीं तो गलत हो जाएगा सब कुछ। पागल हो गई है तू। अंदर जा, मार अंदर जा, कुछ ना जब से नूरा को जलील करके मारा है उधर कभी कभी पागलपन उठता है इसे। पर राज बाबू दिल की माड़ी नहीं है। पर क्या बताएं राज बाबू, कोशिश तो बहुत करते हैं दिल को संभालने की, पर जब कभी नूरा की याद आती है एक तूफान सा उठता है मन में। कौन सी कम की है उन्होंने नूरा के साथ? 10-10 गांवों में जलील की गई हमारी बेटी। कहते हैं नंगा करके उसका जुलूस निकाला गया। जुम्मे, मैं तेरा दर्द समझता हूँ जुम्मे, मैं तेरा दर्द समझता हूँ जुम्मे, पर क्या करें, हम मजबूरी के मारे हैं। तुम हमारी तरफ से निश्चिंत रह राज बाबू, तेरा नमक खाया है, नमक खराब नहीं करेंगे। दिल की अभी बुरी नहीं जो तुझे इससे कोई खतरा हो। हाँ, हमारा एक बेटा जरूर है, एक तो शराबी कबाबी है, दूसरा गलत आदमी में उठता बैठता है, आजकल तो बलवइयों के साथ धावा में भी जाता है। जब से बहन की बेइज्जती की खबर सुनी है, एक जहर सा भर गया उसके मन में हिंदू और सिखों के खिलाफ। खैर तुम प्रार्थना करो कि वे आज रात आए ही ना। तुम वहीं छुपे रहो उस कमरे में, वहीं छुप जाइए आप, वहीं छुपे रहो तुमको। मैं भी दुआ करूंगा कि मैं कहीं और ही फंसा रहे। अरे कहाँ मर गई बुढ़िया?
मैं खोलता हूँ। हाँ देख बुढ़े, सोना चांदी कपड़े, अरे और भी कितना कुछ देखा है, इतना कुछ जीवन में। एक एक कराड़ और एक एक सरदार को चुन चुन कर मारा, घर के घर तबाह कर दिए। रोटी लाता हूँ क्या? अरे रोटी किस कंजर को याद है, आज तो मांस खाऊंगा रोडों में सिखों का, एक भी नहीं बचकर जाने देना उधर। तू शराब पी के आया है? खून पी के आया हूँ। और पीने जाएगा? क्यों बुढ़े, तू मुझे मरवा कर खुश है? बाबा अब क्या जाना है मैंने कहीं, साले ने फौज भेज दी है। आज तू ताश खेलने भी नहीं गया रही मेरे साथ? अरे उस साले को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या बात है, तू रखे पास भी नहीं गया? उसकी अम्मा मिली थी, बता रही थी वह बीमार है। अरे अब तो कल ही जा सकूंगा। आज ही चला जाता तो अच्छा होता, बल्कि अभी चला जाता और रात रह लेता तो और भी अच्छा होता। सो जरूरत पड़ जाती है। क्यों बुढ़े, आज तू मुझे घर से बाहर निकालने के लिए बड़ा जोर लगा रहा है। पहले तो मैं घर से बाहर रहा हूं तो तेरे दिल में हौल सा पड़ता था, आज क्या बात है? नहीं तो शेरा, मैं तुझे बाहर क्यों निकालूंगा? फिर दफा करना था। माई भाई, माई, ओ माई, रोटी ला। क्या सोच रही है माई? अरे क्या सोच रही है माई? तू नूरा को याद कर रही है माई? तू फिक्र ना कर माई, एक बेटी मारी है ना उन्होंने तेरी, तू देखती जा कितनों से बदला लेता हूं। सुना है 70 के लगभग औरतें इकट्ठी हैं काली मंदिर में, आज वहीं धावा है, एक भी नहीं बचकर जाने देनी उधर। पर उस काफिर का मैं क्या करूं ननकू, जो आज तक एकदम मेरे घर आ चुका है। जो निकालती हूँ तो तेरा बाप नमक की दुहाई देता है, और जो रखती हूँ तो मेरी बेटी की आत्मा मेरे कलेजे को। ननको, ननको नहीं, मेरी बात तो ननको मेरे शेर, मैं तुझे बताता हूँ। अरे तू क्या बताएगा, मैं खुद ही पूछूंगा। ओ बाहर निकला है। हमारे ऊपर रहम खा ननको, हम तेरी धिया बहनों जैसी है। और वो भी मेरी बेटी और बहन थी, जिसको तेरे भाइयों जैसे ने सरे बाजार दलील किया था अमृतसर के चौक में। एक बार निकल ननको, एक बार दरवाजा खोल, फिर बताता हूँ कौन किसका रिश्तेदार है। ननको, 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 ये काबर वो है जिनका नमक खा के तो इतना बड़ा हुआ है। इनका नमक तेरे लोगों में खून बन के दौड़ रहा है। तू क्यों एक मुसलमान होकर नमक हराम करने पर लग गया? हाँ, इसकी योर बहन थी। तुम्हें यह बता के अच्छा नहीं किया जाता? ये तेरा हम पर एहसान रहेगा जुम्मे। अभी शुक्रिया का समय नहीं आया राजबाबू, वह उल्टे दिमाग वाला है, पता नहीं कब वापस आ जाए। जुम्मे तू उसे कह मेरा सब कुछ ले ले, मेरे कपड़े लगते,
गहनों में पैसों का तो मैं पहले ही पूरा ट्रंक लूट लाया है। मुझे चिंता तेरे गहनों में पैसों की नहीं, जी बीवी व बहन की है। ये दोनों जवान और खूबसूरत हैं और मेरा पूत इतना। दुश्मन की बेटियों की तो बहुत फिक्र है तुझे, अपनी बेटी का ख्याल नहीं आता जिसे जलील करके मारा इन कंजरों ने। अब इन औरतों को जलील करके तेरी बेटी मिल जाएगी तुझे। कलेजे में ठंडक तो पड़ी जाएगी ना। चढ़ते उतरते पहरा कर मेरी दी मेरे सिर पर चढ़ती है, किरने डालती है, पिटती है, खिलाती, लांछन डालती है मेरे को। तू ही बता मैं क्या करूं। सैदा, हौसला रख सैदा। शायद मेरी बेटी ने भी छिपना चाहा होगा कहीं। ये भी तो तेरी बेटियां धिया जैसी है सैदा। ये दोनों खूबसूरत हैं। मैं सोचती हूँ जो मेरे बेटे की नजर इन पे पड़ जाए तो। सैदा, तू अपने बेटे को समझा सैदा मौसी, बेटियां व बहनें सबकी एक बराबर होती है। हाँ, मगर जीती जागती बेटियां, पर मेरी बेटी तो मर चुकी है ना। सैदा, हमें तेरी बेटी का दुख है। और तुम्हारा ये दुख मेरे दिल में जलती पतले की आग को ठंडा कर सकने के लिए काफी हो। इस बारे में मुझे शक है राजबाऊ। तू हमारे पर रहम कर सैदा। मुझे अपने आप पर रहम आता है। मैं अपने सीने की गरजती बिजलियों से जिन्हें झुलसा देना चाहती हूँ, आज वही मेरे डर के शरणार्थी बने पड़े। तू ही बता बीबी मैं क्या करूँ। चिंता न कर, मैं देखता हूँ। बहुत सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख, मैं संभालता हूँ जाके। तू हौसला रख, हौसला रख। इतनी चिंता मत लगा मन को। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है अमृता। कितनी मुसीबतें सहकर अपना घर बना था। आप हमारी चिंता ना करो वीर जी, इससे पहले हम पर किसी की कोई नजर पड़ेगी, हम मर जाएंगी। अरे मरना ही था तो अपना घर क्या बुरा था। कभी सोचा भी नहीं था इतने अरमानों से बना हमारा घर इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या करेगा, बात तो तेरे बाकी है ना। के साथ पत्तावर भी है, इस इलाके का माना हुआ गंडासीबाज। उसके हाथ में पकड़ी गंडासी देख लेगा तो तुझसे कुल्हाड़ी उठाई ही नहीं जाएगी। गलती ना कर राजबाऊ, अपने आप को संभाल। छुप जा, चल 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 छुप। वो आने ही वाले होंगे, चलो छुप जाओ तुम लोग। वालेकुम चाचा जान। सब कुछ खैर सुखे बसावर। और सब कुछ खैर सुखे चाचा। तो और चाचा जान जरा इधर तो आओ। दीवान साहब की हवेली बड़ी महफूज जगह बताते हैं। टावर कहता है और भी हिंदू और सिख छुपे हुए हैं वहाँ, और पुलिस का पहरा भी है। अच्छा, बड़ा कांग्रेसिया है ना, इसलिए जो ननकू और पक्तावर इन्हें भी वहीं छोड़ा है तो रहने दे, मुझे पता है छोड़ के आएंगे ये। चुप करके बैठ जा, मैं तेरे मुंह को मारूंगा। चाची तू गल कर उनके साथ। सदा खड़ी रह, सदा रंग की मार पड़े जब पाप किया तूने तो। पाप
आप कैसा? हम तो उन्हें महफूज जगह पहुंचाने लगे हैं। चाचा, हम राज बाबू उसकी बीबी को दीवान साहब की हवेली पर छोड़ आते हैं, वहां ठीक रहेंगे। राजबाबू व उसकी बीवी को और उसकी बहन। ओए चाचा, तुझे ननकू का फिक्र है कि नहीं? कितना बड़ा हो गया है, इसका बिहाना है कि नहीं? ओए शर्म करो जालमा, शर्म करो। रब की दरगाह में भी पेश होना है कि नहीं किसी की धी बहन के साथ? लगता है राजबाबू तूने पहले ही सब कुछ सुन लिया। चल फिर अपनी भी कह दे, क्या सोचा है अपनी बहन बारे? सैदा मौसी, तुझे होश है? तू क्या कह रही है? हाँ, और इसी होश में कह रही हूँ कि मेरे पूत ने पसंद किया है तेरी बहन को। हमारे घर की कमी कमी होकर तेरा ये कहने की हिम्मत कैसे हुई सैदा? जी, हम मौलवी साहब तक जा रहे हैं। सैदा मौसी, तू एक बार मेरी जगह खड़ी होकर सोच तो सही, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जैसे एक मुसलमान के घर आसरा ले सकता है। सैदा मौसी, तू सोच तो सही, अगर मेरी बहन की जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू उसे एक हिंदू के घर गया थी? देख सैदा मौसी, हमने तेरे घर आके शरण ली है, ये सच है, ये हमारी मजबूरी थी, पर रब के वास्ते हमारी इस मजबूरी को तो और मत बढ़ा। तू अच्छी तरह जानती है मौसी कि ये जो शर्त तूने रखी है कितनी बड़ी अनहोनी है। पर उस अनहोनी से तो बड़ी नहीं ना जो मेरी धी के साथ हुई। मैं तो तेरी बहन को अपने घर बसाकर उसे जलील होने से बचा रही हूँ। मौसी सोच तो सही, मेरी जगह खड़ी होकर सोच तो सही, मैं ये कैसे कर लूं? तू ये जान ले राजबाबू, चाहे ओखा चाहे सोखा, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। और ये तो मेरे बेटे की फराग दिली है कि उसने जबरदस्ती नहीं की, वरना तू रोक लेता उसको। जबरदस्ती ये नहीं तो जबरदस्ती और क्या होती है? समझा दो मुझे तू। एक बार अपनी बीवी और बहन को बाहर ले जाकर देख, जबरदस्ती के मायने तुझे खुद ही समझ में आ जाएंगे। और वैसे भी जरा सोच तो राजबाबू, अपनी बहन मेरे बेटे को देखकर तुझे कितना फायदा होगा। एक तो तेरी बहन जलील होने से तो बचेगी, उल्टे उसका घर भी बस जाएगा। और तूने कौन सा सारी उम्र उसे अपने घर बिठाए रखना है? एक ना एक दिन तो ब्याह करना ही है उसका। निबेड़ भी चुका ना। सैदा मौसी, एक पागल की तरह जो तेरे मुंह में आ रहा है बके जा रही है। तू अपने बेटे के मुंह में अंधी हो गई है सैदा। तू मेरे खुद को जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर रहा है मुझे। सैदा तू मौसी, तू ये क्यों नहीं सोचती कि तेरे पुत्र की जबरदस्ती मुझ पे हो रही है? अपने हाथों में अपनी बेटी की तरफ पाल मुझे बना किया है। तू नहीं अर्जुन में चाहती है और आज तू ही मुझ पे ये जुल्म कर रही है। इससे तो मैं जेल करके मार डाल। ओए निक्की सी उम्र में मरने की गल्ला क्यों करती है कुड़िए? मैं तो तेरे दुश्मनों की भी खैर मांगती हूँ। ओए तू क्यों मरे? तू तो पसंद है मेरे पूत की, वो तो तुझे एक नजर देखते ही जल्ला हो गया है। जल्ला वो नहीं सदा, तू हो गई है तू जो ये झक्कड़ मार रही है। तू ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि तेरे ये ख्वाब कभी पूरे होंगे। जरा सोच तो सही सैदा, तेरे गुंडे और बदमाश बेटे को हम अपनी बेटी कैसे दे देंगे? जो तुझे अपनी ननद का इतना ही मोह है, तू ब्याह करवा ले मेरे पूत से। सैदा, वो मेरी बीवी है, एक शादीशुदा औरत है। तेरे हाल देखकर लगता है कि थोड़ी देर में तेरी बीवी नहीं तेरी बेवाही रह जाएगी। सारी उम्र जिसका नमक खाया है उसका पूरा साला मांग सैदा। मैं अपनी धी का हिसाब मांगती हूँ। अरे फिर हमसे क्यों मांगती है? हमने तो तेरी बेटी को कुछ नहीं कहा ना सैदा। तुम्हारे ही भाई थे वे काफिर गुंडे। तेरे गुंडे तो बंदे थे मत, पर तू तो एक और सैदा मौसी। निक्की सी उम्र में दाढ़ियां गल्ला कर लेंदी है कुड़िए। पर ये बातें तब क्यों नहीं कि अमृतसर की कराड़ियों में सरदारियों के सामने जिनके जाए मेरी धी की हया लूटते रहे
और वो चुपचाप तमाशा देखती रही। वो तो सिर्फ देखती रही थी सैदा, तू तो उस बदमाश पीछे लग के हमें जलील कर रही है। वो मेरा कुक हो जाए पुते बीबी। एक औरत बनकर देखे तो वो तुझे तेरा पैर ही नजर आएगा। पर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि उसके सीने में बहन की बेइज्जती की आग जल रही है। अरे तो मैं अपनी बहन कैसे फेंक दूं साग में? तो बीवी बारे सोच ले। तेरे खिलाए नमक की लिहाज में तुझे छूट है मेरी तरफ से। जो बहन नहीं बीवी दे दे मेरे पुत को। शर्म कर शर्म। ज्यादा जिद करेगी तो विधवा करके रख लेगा मेरा पुत, तुझे भी और इसे भी। मेरे दिल पर ऐसा लगा सैदा। छोड़ जा इसे यहीं और ले जा अपनी बहन को सही सलामत। होश में बात कर सैदा, ये मेरी बीवी है, इसे कैसे छोड़ जाऊं मैं यहीं? अपनी बहन गवा बेटे का बुढ़िया। रहम कर दे सैदा, सैदा रहम कर दे। मुझे तेरे ऊपर रहम आता है, इसीलिए तो कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। मैं तुझे सोचने का समय देती हूँ, इससे पहले कि मेरा भूत आ जाए। सोच ले, ये वरी की चुन्नी तुझे अपनी बीवी के सिर देनी है या अपनी बहन के सिर? सैदा, सैदा मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सैदा, 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 कुछ बोलते क्यों नहीं राज? राज, हाँ ठीक तो है राज। अब और कोई चारा नहीं अमृता, अब और कोई चारा नहीं है। पर मैं कोई चारा नहीं राज, जिसे आप उस राक्षस के हवाले करके चले जाएंगे। मैं आपकी बीवी हूँ राज, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। हमारे साथ तो तब जाएगी ना जब वो जाने देंगे। अरे जब तूने यहाँ रहने के लिए हाँ ना की, वो हम सब तीनों को मार डालेंगे। पर यहाँ रहने के लिए आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं राज? अमृता, वो मेरी बहन है। एक मासूम को मैं कैसे इस राक्षस के हवाले करके चला जाऊं? और मुझे उस राक्षस के हवाले करना आपको इतना आसान क्यों लगता है राज? क्या मैंने इसे अपनी बेटी की तरह नहीं खाना? किसी का ही ख्याल ना, मैंने आज तक अपनी खुद का भी ख्याल नहीं किया ना। और अमृता, तू समझने की कोशिश कर अमृता। वो सब कुछ जो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दे, वो मैं कैसे समझ लूं राज? अमृता, ये सारी जिंदगी की बात कहाँ है? सुना नहीं, ननकू कह रहा था कि उन्होंने फौज भेज दी है। मैं कल सुबह रिफ्यूजी कैंप पहुंचते ही तुझे ले जाऊंगा अमृता। ये सिर्फ एक रात की बात है अमृता। तो फिर आज की रात अपने बहन को क्यों नहीं छोड़ जाते यहाँ? क्या कह रही है अमृता? इस मासूम को छोड़ के चला जाऊं, इसका ब्याह नहीं करना उसका? अरे कल को एक दिन किसी पराये मर्द के पास रह गई तो कल को कौन परनाएगा उसे? तो मेरा कौन सा खसम लगता है जो तुम्हारी बहन के लिए बेगाना मर्द है? जब मैं उसके पास एक रात रह गई तो क्या मेरे माथे का अलग नहीं लगेगी? अमृता, तू मेरी बीवी है,
और मैं तुझे यहाँ रहने के लिए कह रहा हूँ। इसी बात की तो हैरानी है, इसी बात की मुझे हैरानी है राज कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम खुद मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे हो। वो दिन याद करो राज, जब आपने मुझे सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि मैं पड़ोसियों के घर शगनों के गीत गाने गई थी और जरा अंधेरे हुए वापस आई थी। और आज की पूरी रात जब मैं एक बेगाने मर्द के पास रह गई तो कल को तुम मुझे अपना लोगे, इस बात की क्या जिम्मेदारी है? बोलो राज, बोलो। जी, भाभी जी ठीक कह रही है। राज, आप हम दोनों में से एक को चुनने की बजाय हम दोनों को ही क्यों नहीं चुनते? ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे। ऐसे कैसे मर जाए? ऐसे कैसे मर जाए? अरे कितनी मुश्किलों से पाला इसे लाला जी और जाएगी की मौत के बाद, पढ़ाया लिखाया, लाला जी के चोरे कर्जे उतारे, अमृता गहने पड़ा हुआ घर छुड़ाया, और आज जब जिंदगी जीने की बात आई तो जिंदगी को आग लग गई। ऐसा क्यों हो गया अमृता? ऐसा क्यों हो गया अमृता? ऐसा क्यों हो गया अमृता? अमृता, अमृता ऐसा क्यों? अमृता, 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 क्या सचमुच? मैं अकेली नहीं जो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हारे तरले करती हूँ। मेरी रूह में एक और रूह भी शामिल है राज, तुम्हारे साथ की महल से महकी रूह राज। अमृता, क्या सचमुच? हाँ राज, और नहीं तो इसे सच के लिए मुझे अपने साथ ले अमृता, तू पहले क्यों नहीं बताया मेरे को? अरे तू पहले क्यों नहीं बताया मुझे अमृता? जो फैसला करना है जल्दी कर ले। तुझे साथ ले जाने का मतलब है अपनी बहन को यहाँ छोड़ जाना? मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तेरा बुढ़ाई और गला काट दो मेरा। जी, ये क्या कर रहे हो? जो तेरे वीर जी करना चाहते हैं, लेकर के तो तीनों यहाँ से जाएंगे। इस हालत में इन्हें ननकू के जबर का डर है, और ननकू जबर करेगा तो तेरे पर और मेरे लिए कि तुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे लिए तो हाथ में चलना ठीक नहीं भाभी जी। तो फिर ठीक क्या है? ये ठीक है, ये पगलू कलाड़ी और गला काटो ननकू का। तो एक ननकू को गला काटने से क्या होगा रानू? बाहर सारा शहर ननकुओं से भरा पड़ा है आज। वीर जी, मैं नहीं तो किसी और की फिक्र से बचेगी। आप ये सोच के लड़ना वीर जी। सारी उम्र लड़ लड़ के थक चुका हूँ रानू। लड़ लड़ के जो मिला है उसने तोड़ दिया है मुझे। रानू, अब मेरे हाथों में लड़ने की ताकत नहीं है। तुम्हारे हाथों में लड़ने की ताकत इसलिए नहीं रही क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें मेरे लिए लड़नी पड़ रही है, मेरे लिए। मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, बहन नहीं, तुम्हारे खून का हिस्सा नहीं, तुम्हारे माँ जाए नहीं। जो लड़ाई तुम्हें अपनी बहन के लिए लड़नी पड़ती राज, तो तुम्हारे इन हाथों में ताकत भी आ जाती और कुहाड़ी भी उठा लेते तुसी। ये पकवान का राज शुरू से ही होता है मेरे साथ। अमृता, अपना तन मन अर्पण करके मैं जो बेगानी हूँ तो बोला ये किस बात की अपनी है तुम्हें? अमृता चुप कर तू। सारी उम्र मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन के लिए लड़ी हूँ राज, आज मेरे लिए लड़ने का समय आया तो मार रहे हो मैडम। सोचो तो सही राज, अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और तुम्हारी जगह इसका पति, और वो अपनी बहन को बचाने के लिए इसे छोड़ जाता किसी गुंडे और बदमाश के पास, तब तुम्हें कैसा लगता राज? चुप कर अमृता। जो अपनी बहन के साथ इतना
ही वो था तो मुझ बेगानी से शादी करने की क्या जरूरत थी? इसी के साथ भी शादी क्यों ना कर ली? ये अपने आप को बचा लेना चाहता है। तू डर गया है और डर के साथ तेरा चेहरा घिनौना हो गया है, घिनौना। और मैं तेरे चेहरे से नफरत करती हूँ, नफरत। मुझे अफसोस कि मैंने एक ऐसे आदमी को अपना पति चुना जो मेरा मन तो तोड़ ही रहा है और मेरा दर्द घरों के हवाले कर रहा है। जो तुम मेरे वास्ते थोड़ा सा भी लड़के मर भी जाना, मैं सारी उम्र बड़े माना तेरी याद तेरी विधवा बन के गुजार। कल्पनी किरने पाती हर घड़ी तेने इतना ज्यादा सोचती कि तुम मरते है भी जिंदा हो जाना। पर आज जीते जीते इसका भी नहीं रह गया ना। भाभी जी, अब मैं तेरी इस बहन से भी नफरत करती हूँ जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। आज यही मेरा पति छीनने वाली मेरी सौगंध मुझ गई है। ये क्या कर दिया सैदा? हाँ तो राजबहू, क्या फैसला किया तूने? ये काया रोड वाला हम क्या फैसला करेगा सैदा? फैसला तो मैं करूंगी, मैं। जिसने अपने हाथों से मुझे कुएं में फेंक ही दिया है तो क्यों ना इस बात का फैसला मैं खुद करूं, खुद। जा, तू जाके कह दे अपने पुत्र को मैं राजी खुशी उसका घर बसाने के लिए तैयार हूं सैदा। चलो ऐ भी चंगा, राजी खुशी जेड़ा कम हो जाए उसकी क्या रीस ना। अहे जय मर्द का तूने करना भी क्या है जो किसी गुंडे बदमाश से तुझे बचा भी ना सके। मैं बुलाती हूँ अपने पुत्र को। ननकू, चुप कर लो। अंदर जा तू। पागल हो गई है क्या? पागल तो तू हो गई है। तू कोई साफ है, साफ है। खून के बदले खून, तो पैरों के बदले पैर।
सभी आपके साथ में प्रस्तुत हो रहे नाटक जब ये सिर्फ एक औरत होती है। शास्त्र कला मंच कर्नाटक के कलाकार अपने एप्रिसिएशन अवार्ड और सर्टिफिकेट आज के गेस्ट ले रहे हैं। कृपया उसके बाद आइए देखते हैं नाटक भारतीय बोर्ड पे भारतीय बोर्ड प्रदर्शन असम भाषा प्रस्तुत कर रही है सेवन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड प्रोग्राम। काली तू का